वो शख्स आपको चाहता तो है लेकिन आपको वक्त नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किताबी ज़िंदगी। मैं आपके साथ बासित महमूद हूँ। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उस वक्त होती है जब तुम देखोगे कोई आपको चाहता तो है लेकिन वो आपके लिए वक्त नहीं निकालता। वो ऑनलाइन भी होता है लेकिन आपको मैसेज नहीं करता। वो आप उसको मैसेज भी करो, ऑनलाइन आकर भी आपको रिप्लाई नहीं करता। उसके पास बातें करने के लिए सब लोग मौजूद हैं मगर खामोशी सिर्फ आपके हिस्से में डाली हुई है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? आप इंतज़ार करते हो कि शायद वो आज बात करे, आज वो शायद खुद मैसेज कर दे, शायद आज उसका रिप्लाई आ जाए, लेकिन शायद वो तुम्हें याद नहीं करता। कई-कई दिन गुज़र जाते हैं आपके मैसेज को, आप वो मैसेज देखते रहते हैं कि शायद इसका जवाब आ जाए, लेकिन वो जवाब आप उस जवाब के मुंतज़िर ही रह जाते हैं, लेकिन जवाब नहीं आता। और याद रखिएगा, आपकी खामोशी भी उसको महसूस नहीं होती कि एक इंसान मेरी ज़िंदगी में था, वो कहाँ चला गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ साफ़ और साफ़ यही मतलब होता है कि आप उसकी ज़िंदगी में एक फ़ज़ूल और नकारा किस्म के इंसान हैं। जिसके पीछे आप जा रहे हैं वो आपको क्या समझ रहा है? आप यानी आपने अपना मकाम इतना गिरा दिया है कि आप एक फ़ज़ूल इंसान हैं किसी के लिए। क्यों आपने अपनी ज़िंदगी को एक फ़ज़ूल बना लिया है कि किसी को कदर ही नहीं है कि कोई इंसान मुझे मैसेज कर रहा है, वो आपको जवाब देना तक गवारा नहीं समझता और आप सोच रहे हैं कि आप उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगे। यानी आपका लेवल ये है, तो इस लेवल को सोचें कि आप किस लेवल पर खड़े हैं, वो किसी और लेवल पर खड़ा है। तो जब तक आप दोनों के लेवल बराबर नहीं आते, जब तक आप दोनों एक पेज पर नहीं आते, तो कभी भी आप लोगों का तो मिलाप हो ही नहीं सकता। कभी भी वो शख्स आपको चाहने वाला नहीं है। क्यों चाहे? क्योंकि आप कभी उसके लेवल तक नहीं गए और ना कभी उसको अपने लेवल तक लाया। आप अपनी जगह से और पीछे हटना शुरू हो गए, आपने आप को रोक दिया और वो शख्स आगे बढ़ता ही चला गया आपको पीछे लगाकर। कुछ समझ आ रही है बात की? तो सच ये है कि जब मोहब्बत में तवज्जो ख़त्म हो जाती है तो रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता मरने लगता है। याद रखिएगा, फिर ना शिकायत बाकी रहती है और ना कोई उम्मीद बाकी रहती है। और आज आपका भी यही मकाम है कि कोई शिकायत है आपकी तरफ से, तो ढेरों शिकायतें हैं लेकिन उसकी तरफ से कोई शिकायत बाकी नहीं रही और आपका रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता मरने लगा और आपके रिश्ते में बस एक थकन सी रह गई है। आप थक गए हैं इस रिश्ते में, ज़हनी थकान आपको हो गई है। आप हमेशा अंदर से दुख फील करते हैं, आप तड़पते रहते हो हर टाइम इस रिश्ते में आकर, जब जब से आपकी ज़िंदगी में यानी कि एक ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। मगर याद रखिएगा, मोहब्बत सिर्फ वक्त मांगती है, तोहफे नहीं। ठीक है? रिश्ते सिर्फ बातों से नहीं, एहसास से चलते हैं और जिसे तुम्हारी मौजूदगी महसूस ही नहीं होती, उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी क्या दिखेगी। याद रखिएगा, जब आप उसके सामने मौजूद हैं तो वो आपको यानी कि वो प्यार मोहब्बत नहीं देता, यानी कि आपका लेवल ऐसा है। याद रखिएगा, लेवल में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि उसका लेवल आपके सामने कैसा, यानी उसकी आपके अंदर उसने इतनी मोहब्बत डाल दी कि यानी कि आपको अपने पीछे इतना लगा लिया कि वो ज़रूरी हो गया है आपके लिए। ठीक है? ज़रूरी हो गया और आपने अपना लेवल ऐसा कर लिया कि आप उसके लिए गैर ज़रूरी हैं, ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। जब आप उसको ज़रूरी बन जाओगे उसके लिए, तब वो आपको वैसा ही वक़्त देगा, वैसा ही प्यार देगा, वैसी ही केयर देगा जब वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए तो कुछ काम करना पड़ता है, जो आप नहीं करते। याद रखिएगा, कोई अगर आपके लिए वक्त नहीं निकालता तो उसके पीछे वक्त ज़ाया मत करो। जो इंसान तुम्हें तरजीह नहीं दे सकता, उसे तुम्हारी मोहब्बत की गहराई समझ ही नहीं आ सकती। याद रखिएगा कि रिश्ते हमेशा कोशिश मांगते हैं। एक तरफ से सिर्फ इंतज़ार हो तो वो मोहब्बत नहीं, अज़ियत बन जाती है। और सेकंड याद रखिएगा, वक्त देने वाला इंसान ही मोहब्बत को ज़िंदा रखता है, क्योंकि जिसे तुम्हारे एहसास की कदर हो वो तुम्हें कभी मसरूफ़ियत के बहाने नहीं देता। जो आपको चाहकर भी वक्त नहीं देता, वह तुम्हें खोने के बाद कभी सुकून नहीं पाएगा, क्योंकि सच्चा इंसान जब चला जाता है तो उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। और याद रखिएगा, अगर आप सच्चे हैं ना तो इस सच्चाई का उसके ऊपर असर भी डालना सीखो। ठीक है? आपकी सच्ची मोहब्बत का असर जब तक उसके ऊपर नहीं होता, तब तक कोई मामला आपका हल नहीं हो सकता। कोई आपको उसको वापस आपकी तरफ लाकर नहीं दे सकता। कोई इंसान उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत नहीं डाल सकता जब तक खुद नहीं चाहोगे। आपका असर उसके ऊपर होगा, फिर देखो कि कैसे वो शख्स आपके कदमों में भी आएगा, आपसे माफ़ी भी मांगेगा, आपके पाँव भी पकड़ेगा और आपसे मोहब्बत भी करेगा, आपसे शादी भी करेगा, सब कुछ होगा।